वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे सारा बलोच केस के हवाले से और उनसे हमने बात भी की, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी और बात नहीं कर सकी। और उनके शोहर ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमें मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं और शहर दरबदर होने की धमकियाँ मिल रही है और हम अभी सखर में हैं। और दीदार जो जखरानी है, जो पीपल्स पार्टी का अहदेदार है, उन्होंने उनको फ़ोन पे धमकियाँ भी दी हैं कि आप वापस जैकबाबाद नहीं आए। उसी हवाले से हम इसी केस के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एडवोकेट सरवेज अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरवेज अब्बासी साहब, ये सारा केस आपने स्टडी किया होगा और सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीज़ें वायरल हुई और आज प्रोग्राम में भी हमने आपसे पहले सारा बलोच से बात की, लेकिन वो मुसलसल डिस्टर्ब लग रही है और उन्होंने हमसे बात जो है अपना प्रॉपर जो मौक़िफ़ है वो नहीं रख सकी और रो रही थी। आखिर में जो अल्फाज सारा ने हमें कहे प्रोग्राम के थ्रू के मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलवा दें, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सारा को क्या इंसाफ मिल सकता है? आपने दो बातें की। एक तो आपने कहा वो लेडी बात नहीं करना चाह रही, सही है। तो उसका ये होता है कि ऐसे कोई हादसा वाकई है तो उसमें एक रेप ट्रॉमा कि लोग उससे इस स्ट्रेस पोस्ट ट्रॉमेटिक हाइपर विजिलेंस और रोबोटिक डिप्रेशन, सुसाइडल, और वो डिजिटल ड्रामा भी इसको एक लेटर स्टेज में आता है तो लोग समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हें देख रही है, तो उस ड्रामा में उन एक्सपेक्ट करना भी एक डिफरेंट है। यकीनन एक बंदा ड्रामा का शिकार होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि इनको थ्रेट्स वगैरह मिल रही हैं, सही है। जिस तरह आपको यहाँ पर बताया गया है, जैसे उन्होंने FIR दाखिल की है, तो वो एक पब्लिक आता है कि वो इंजीनियर है, व्हाट एवर, डेट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। तो हम ये कहें कि अगर कोई भी विक्टिम है जिसके साथ वाकया रुनमा होता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, सही है, तो वो ना सिर्फ SHP को एप्लीकेशन दे सकती है। अभी पोर्टल पे आया है IGP का एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर भी हम थोड़ा इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लेके जा रहे हैं कि ना सिर्फ सारा या कोई भी पाकिस्तान में अगर रेप विक्टिम होती है तो उसको कौन सा वे आउट लेना चाहिए, सही है। और अच्छा, इसके लिए अगर वो ये IGP को भी कर सकती है, और अगर ये ऐसे जो कंसर्न इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो नहीं उससे कर रहा, उससे कोऑपरेट, तो उसको वो DIG को उसकी चेंज ऑफ उसके लिए कंप्लेन भी कर सकती है, सही है। 22A सबसेक्शन 6 भी लगा सकती है, हाई कोर्ट में मैंडामस की रिट भी लगा सकती है, और जो एंटी रेप एक्ट है 2021 का, उसका जो है सेक्शन 8 सबसेक्शन 4, उसके तहत भी वो कोर्ट जा सकती है कि भाई हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा और जो हम खुद अंडर थ्रेट और हरासमेंट में आए हुए हैं। सही। अच्छा सरवेज अब्बासी साहब, देखें अभी उनके शोहर से जब हमने बात की तो वो कह रहा था कि हमने जो है साइबर क्राइम जो विंग है उनसे भी हमने इस हवाले केस के हवाले से डिस्कस किया। वहाँ पे भी हम गए थे और वहाँ पे भी ये मुकदमा दर्ज करवाया, रिपोर्ट करवाया साइबर क्राइम में, तो वहाँ से भी अभी तक उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। थाने में ये है कि जो FIR कटी है, वो जो धमकियां दे रहे थे मुल्जमान वो गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जिन्होंने जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा, तो उसके दो चार चीजें होती हैं। एक तो जब ये पब्लिक इश्यू होता है तो लोग उस पर हर कोई मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, सही है जी। तो जिस तरह वो कहते हैं ना, हादसे से बड़ा साल ये हुआ, लोग ठहरे गए हादसा देखकर, तो ये पब्लिक फिगर है। अब इस पर ये दो चीजें हैं, एक पुलिस का अलग है और जो पीका एक्ट के तहत ये FIA में गए हैं, जो नॉर्मली बंदा जाता है कि उसकी मोडेस्टी जो है, उसकी जो वीडियोस को शेयर किया गया है, और दूसरा उसकी साइबर स्टॉकिंग हो, हैरासमेंट। अच्छा, हम ये कहते हैं कि अभी हमने केस दाखिल किया और चालान देने के लिए 14 डेज का ड्यू टाइम होता है। इस को एक अर्लिएस्ट पॉसिबल सारी एक्सरसाइज करनी होती है। तो जिन्होंने आज इसने किया है तो सारा उनका साइन होगा और उन पर वर्कआउट करेंगे। इसके साथ डिजिटल जो है फुटप्रिंट्स डालेंगे की है, इसकी फैलाई है, सही है। और लाइकवाइज जो पुलिस का है इशू, तो उसमें इन्होंने एक तो होता है कि वो जो केस इनका खुद का है उस पे आगे करना, दूसरा ये कि अगर इनको हिरासमेंट की क्या है इनको
या इनके किसी विटनेसेस को, सही है, तो ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और जस्टिस ऑफ पीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लेकिन केस ये को जो मजीद जी स्ट्रेंथन जी करेगा। इसमें आप एज ए मतलब लीगल एस्पेक्ट जो हैं वो उनको अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए गाइड करें कि जो अभी केस की पेशरफ्त हुई है, वो जो धमकियां दे रहे थे मुलजमान के हम आपको मार देंगे, जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, सिर्फ अभी तक वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी पीका एक्ट के हवाले से जैसे आपने बात की कि वो साइबर क्राइम का केस है, डेफिनेटली साइबर क्राइम का है, तो वहाँ भी ये जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मजीद जो है आप लीगल एस्पेक्ट के हवाले से जो मुतासरीन है उनको गाइड कीजिए। सर इसमें दो चीजें हैं कि हमारे पाकिस्तान में या सिंध में जो है मुख्तलिफ ये जो स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनको ना सिर्फ इस ट्रामा के लिए इन पे वर्कआउट करेंगी, लेकिन इनको आगे चैनलाइज करके हुकूमत के इन इदारों से असरअंदाज होंगी कि इसको एक्सपीडिट किया जाए, तेज किया जाए, ताकि जो भी मुतासर है उसको रिलीफ मिले। जिस तरह वार अगेंस्ट रेप एक ऑर्गेनाइजेशन है, रोजन है, लीगल एड सोसाइटी है, या कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है गवर्नमेंट की तरफ से, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, तो अगर मीन वाइल सब उनके साथ साथ अगर उन इदारों से भी ये मुतासरीन उनसे भी राब्ता करते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट को एक प्रेशर डेवलप होता है कि प्रॉपर इस पे वर्कआउट हो जो भी केस है उसके मेरिट पे। अच्छा, इनसे दूसरी चीज ये है कि इनका जो पूरा प्रोसीजर होता है कि किसी भी के रेप विक्टिम के बाद विद इन 72 आवर्स में इसका DNA वगैरह होता है। आफ्टर लॉजिंग ऑफ FIR विद इन 6 आवर्स इसको वहां जाना होता है, क्योंकि इसको स्पेशल जो सेक्स ऑफेंसेस हैं उसके यूनिट डील करता है। तो अच्छा, मौका मुआयने पे लेके गए और वो फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं या नहीं। सही। अच्छा सर सवाल साहब, ये जो पीका एक्ट है वो इस हवाले से क्या कहता है कि अगर कोई नाजिबा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे तो कानून क्या कहता है उसके हवाले से? सर ये जो पीका एक्ट का है सेक्शन 21, अगर कोई इस तरह करता है जो उसकी मोडेस्टी को उसकी वीडियो शेयर करता है, इवन उनके साथ जो उनके रवाबित जाती ताल्लुकात में हैं उनके बाद भी वो करता है, तो उसको मतलब 5 साल की सजा और 5 मिलियन मतलब 50 लाख का उन पे वो उसकी पेनल्टी है। और वो जो अगर माइनर का है तो 7 साल की सजा। और अगर ये आप जो हम साइबर स्टॉकिंग और जो हरासमेंट करते हैं, जो आम लोग हम एक दूसरे से मांगते हैं, बेचते हैं, व्हाटएवर, उसकी भी 3 साल सजा है कि विदाउट परमिशन आप किसी भी लेडी की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ बार इश्यूज हुए हैं कि वॉशरूम्स वगैरह में या शॉपिंग मॉल में, चेंजिंग रूम में, एयरपोर्ट पे वगैरह एक्सपायर्ड उनकी वो विदाउट कंसेंट उनकी वीडियोस औरतों की भरी जाती है। सही। तो इन पे भी तो 3 साल की सजा है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें अगर ये एक तो मुतासरीन हैं और वो जो मुल्जमान हैं उन्होंने जो नाजिबा वीडियोस बनाई वो तो मुल्जमान हैं, वो तो कानून के कटड़े में आएंगे, लेकिन अगर समाजी पहलू से देखा जाए तो क्या हमारे मुआशरे में जो मुतासरीन खवातीन को इंसाफ के बजाय जो तनकीद का सामना करना पड़ता है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हमारा समाज का टेबू है। अच्छा, मैं ऐसे 2 चीजें और इनकी विक्टिम, कोई भी विक्टिम अगर बनता है गॉड फॉरबिड, तो उनकी गाइडेंस के लिए बताना चाहूंगा। एक होता है कि जो पीका एक्ट का है 37 सेक्शन, उसके तहत हम PTA को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जहां हमारी वीडियोस जिस सोशल मीडिया फोरम पे प्लेटफॉर्म पे चली हैं तो उसको वहां से रिमूव किया जाए। सही। ये हम PTA को विक्टिम एप्लीकेशन देगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आम बंदा तो लॉ नोइंग नहीं है, आम बंदा को तो छोड़े, इवन जो भी जर्नलिज्म के से मुंसलिक जो भी हमारे दोस्त हैं या जो चैनल हैं, तो इससे कैमरा की भी उस पर रेस्ट्रिक्शन हैं कि उसकी एनोमिटी, उसकी तस्वीर, उसका चेहरा, उसका नाम, ये चीज जाहिर नहीं करना। जो करता है उस पर भी मतलब इसको ये एक अफेंस है अपना सेक्शन 13 एंटी रेप एक्ट जो 2022 में भी रिसेंटली 4 साल पहले आया है, तो उसको एक एनोमिटी रखनी है। अच्छा, जो सोसाइटी का हमारा टेबू ये है, जो बंदा विक्टिम है हम उसको उस विक्टिम को ब्लेम गेम करते हैं कि वेदर इनकी पूरी जो डिजिटल हिस्ट्री लेके आते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं कि ये खुद गई, इनका विल और कंसेंट शामिल था। सही।
इवन इवन पाकिस्तान में हस्बैंड और वाइफ का भी जो है वो भी जो है क्या कहते हैं नॉन कंसेंशनल सेक्स उसके वो ऑफेंस है, सजा जुर्म है, सेक्शन 375 जो इन एफआईआर में आपने जो मुझसे शेयर की है वो 375C का सेक्शन है जो गैंग रेप का है। 375 पीपीसी जो सेक्शन है वो नॉन कंसेंशनल सेक्स है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं कर सकता। तो ये अगर इनकी कोई भी किसी भी फर्द वाइफ की अगर पीछे कोई भी हिस्ट्री रही है तो गेट देन अ सेपरेट इशू जो करंटली विदाउट उसके कंसेंट के साथ जो हुआ है, अगर सब्जेक्ट टू जैसा बताया गया है वैसा ही है तो वो टोटली अनएथिकल है और जो क्राइम है। अच्छा सर्वेश अहमद साहब, ये बताएं कि ये जो मतलब आजकल बहुत सारे डिजिटल चैनल्स हो गए हैं और फेक चैनल भी हैं बहुत सारे, तो वो उन डमी चैनल के हवाले से अगर देखा जाए तो जिन्होंने वीडियोस रखी है और उन पे जो है मज़ीद उनको डिप्रेशन में जो मुतासरीन है उनको भेजा गया है कि वीडियोस बना के और उनकी करेक्टर असैसिनेशन करके एक फरसूदा किस्म की जो है हरकत की गई है, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? सर इनके मैंने आपको एक तरीका ये बताया, एक तो इनकी 37 की एप्लीकेशन दे पीटीए को के साथ एक ऑप्शन कि वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। जी जी अच्छा जी अच्छा। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि आम बंदा जो भी ये डिसिमिनेट करता है फैलाता है, वेदर वो साफी हो या सिविलियन हो, आम बंदा हो, इन दोनों सूरतों में अच्छा वो खुद को एक अलग ये 419 एक अलग चीज देखने जो इम्पर्सोनेशन बंदा होता खुद है और खुद को जाहिर साफी करता है जो साफी नहीं होता। बिल्कुल। तो ये एक अलग क्राइम है। अगर साफी है इवन दो उसकी अच्छा अभी आपको एक अजीब बात बताऊं कि ये इतना सीवियर हीनियस इसको कंसीडर किया जाता है रेप वाले ऑफेंस को, इसकी जेंडर वायलेंस की कोर्ट ही अलग है और अभी इसके बाद जो अमेंडमेंट आई है कि विद इन 4 महीने में इनको केस को वाइंड अप करना है। अच्छा इनकी इस केस को वाइंड अप करना होगा इन केसेस को, और इतना सीवियरिटी के जो इनकी जो है ना इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है। अच्छा स्पेशल कोर्ट है, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, उसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है जिसमें सिर्फ विक्टिम, अक्यूज, वकील और कोई जरूरी बंदा जो मौजूद होना चाहिए विद कोर्ट की परमिशन के, मतलब जनरल पब्लिक के सामने नहीं। अच्छा इसमें विटनेस प्रोटेक्शन का भी है, अगर कोई वो जो विक्टिम है नहीं आना चाहता उसके सामने अलेज या अक्यूज के सामने, तो उसको बगैर देखे वो कैमरा के जरिए वीडियो लिंक के जरिए भी उनसे बयान लिए जा सकते हैं या मंगवाया जा सकता है। इतना सेंसिटिव वे में इसको डील किया जाता है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो है कवानीन भी बने हुए हैं, पीका एक्ट भी है, डिजिटल राइट्स के हवाले से भी हमने देखिए कि वो भी वायोलेशन करने के हवाले से भी कवानीन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वाक़यात होते हैं और वाक़यात में जो मुतासरीन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में। तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि लाज भी बने हुए हैं, कवानीन बने हुए हैं, बिल पास होते हैं, उसके बाद भी है लोगों को इंसाफ नहीं मिलता? सर एक तो ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एक रीजन ये है, और कुछ हमारे इदारों में जो कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी नॉन सीरियसनेस है